शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम। कृपया सभी से निवेदन है अपने माइक म्यूट कर लें। धन्यवाद जी। तो न्याय दर्शन की दूसरी कक्षा है। पिछली कक्षा कुछ विवशता के कारण से नहीं हो सकी, तो हम आइए न्याय दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। न्याय दर्शन में हम बिल्कुल ऋषि वात्स्यायन जी का भाष्य पढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे पहले एक वार्तिक हमने पढ़ा, प्रमाणतोर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यादर्थवत प्रमाणम। और पिछली कक्षा में अर्थ का अभिप्राय तत्वज्ञान जो बताया गया था उसके विषय में पूछा था किन्हीं सज्जन ने। क्या वे उपस्थित हैं? यदि उपस्थित हैं तो हस्तोत्थापन करें, हाथ खड़ा करके बता दें। चलिए, कोई बात नहीं। तत्वज्ञान जो है, और वह वास्तविकता है, जो है उसकी भी और जो नहीं है उसकी भी। ये विषय अभी आने वाला है आगे। इस वार्तिक का जो विषय है वो यहाँ पर लिया जाएगा। उस विषय में ऋषि वात्स्यायन जी सारी बात बता रहे हैं। तो प्रश्नों के उत्तर पहले ही आ जाएंगे, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी पूछने की। फिर भी रहता है तो अवश्य पूछें। तो हमने बात की प्रमाणतोर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्याद अर्थवत प्रमाणम, अर्थात प्रमाण से जब तत्व ज्ञान हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो पुरुषार्थ सफल हो जाने से प्रमाण सार्थक हो जाता है। इस बात को ही अब खोल रहे हैं। ये वार्तिक है, प्रथम वार्तिक है महर्षि वात्स्यायन जी का, और इसको अब खोल रहे हैं। तो हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, प्रमाणम अंतरेण नार्थ प्रतिपत्ति, प्रमाण के बिना अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है। न अर्थ प्रतिपत्तिमंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्य, और जब तक अर्थ का ज्ञान न हो तब तक परिश्रम भी सफल नहीं हो सकता। प्रमाणेन खलु अयं ज्ञाता अर्थम उपलब्ध्य, प्रमाण से निश्चय से यह जो जानने वाला है कि वस्तु को जानकर तम अर्थम अभीप्सति, जिहासति वा, उस वस्तु को प्राप्त करने की अथवा छोड़ने की इच्छा करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, तस्य तस्येप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिरित्युच्यते। अलग अलग करेंगे। तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्ति इति उच्यते। तो उस ईप्सा, प्राप्ति की इच्छा, जिहासा छोड़ने की इच्छा, प्रयुक्त से प्रेरित व्यक्ति का, समीहा चेष्टा करना, इसको प्रवृत्ति कहा जाता है।
तो जो वार्तिक सबसे पहले था, तो प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति को यहाँ पर खोल के बता रहे हैं कि प्रवृत्ति क्या किसे कहते हैं। तो जो ज्ञाता है, जो किसी वस्तु को जिसने जाना है और उसको छोड़ने की या ग्रहण करने की वो इच्छा कर रहा है, उससे प्रेरित है वह, अब वो जो चेष्टा करेगा उसी को प्रवृत्ति कहा जाता है। इसी को हमने पुरुषार्थ कहा था। और वही परिश्रम, पुरुषार्थ, चेष्टा, वो लगभग एक ही उसमें आ जाती हैं बातें। फिर उसके बाद में कहते हैं सामर्थ्यम पुनरस्याह फलेन अभिसंबंध। अब जो वार्तिक में सामर्थ्य शब्द, प्रवृत्ति सामर्थ्यात, ये कहा, उसका अभिप्राय यहाँ कह रहे हैं। तो सामर्थ्यम, सामर्थ्य क्या है? पुनः अस्याह, अर्थात फिर इस, किस, पीछे प्रवृत्ति की बात आई थी, प्रवृत्ति के विषय में बताएगा, वही प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के विषय में कह रहे हैं। अस्याह प्रवृत्ते, ये हम अध्यार कर लेंगे या समझ लेंगे, पीछे से आ रहा है। तो सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य जो है फिर इस प्रवृत्ति का, इस चेष्टा का, इस पुरुषार्थ का, परिश्रम का फलेन अभिसंबंध, फल से संबंधित हो जाना है, अर्थात सफल हो जाना, ये सामर्थ्य है। तो सामर्थ्यात का अर्थ भी हमने यही लगाया था, सफल हो जाने से, प्रवृत्ति सामर्थ्यात, परिश्रम सफल हो जाने से, ये अर्थ लगाया था। तो वही यहाँ पर ऋषि वात्स्यायन जी बता रहे हैं, क्योंकि ये शैली है। अगर कुछ कहेंगे तो पहले एक एक, प्रत्येक का अभिप्राय बताएंगे, उसका लक्षण कहेंगे, समझाएंगे, फिर परीक्षा करेंगे। तो सब चीजें अब आने वाली हैं, आइए देखें यहाँ पर। फिर समीह मानस तमर्थमभीप्सन जिहासन वा तमर्थमाप्नोति जहाति वा। तो समीह मानः तम अर्थम अभीप्सन जिहासन वा तम अर्थम आपनोति जहाति वा, ये अलग अलग करके मैंने पढ़ दिया। तो समीह मानः अर्थात चेष्टा करता हुआ, परिश्रम करता हुआ, किसी चीज को छोड़ने अर्थात किसी चीज को ग्रहण करने, कुछ भी उसकी चेष्टा करता हुआ, जो जानने वाला या करता है, ज्ञाता और करता है, तम अर्थम अभीप्सन, उस वस्तु जिसके लिए वो चेष्टा कर रहा था, उस वस्तु को पाने की इच्छा, अभीप्सन, पाने की इच्छा करता हुआ, जिहासन व, या छोड़ने की इच्छा करता हुआ, तम अर्थम आपनोति जहाति वा, उस वस्तु को या तो प्राप्त हो जाता है जैसी वो चेष्टा कर रहा था, या उसको छोड़ देता है। फिर आगे कहते हैं अर्थस्तु, अब अर्थ के विषय में बता रहे हैं। वहां पर जब हमने वार्तिक पढ़ा था तो दो शब्द थे, अर्थ प्रतिपत्तो। तो अर्थ तो हो गया वस्तु और उसका प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान। तो वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान वही तत्व ज्ञान है। तो यहाँ पर जो है पहले वस्तु क्या है उसके बारे में कह रहे हैं। अर्थस्तु सुखम सुख हेतुश्च, दुखम दुख हेतुश्च। तो अर्थ तो सुखम सुख हेतु च, दुखम दुख हेतु च। अर्थ क्या है? अर्थ के विषय में बता रहे हैं कि भाई सुख
और सुख के जो कारण बने हुए हैं, सुख के साधन इत्यादि, और दुख के कारण। जी। कुसुम मित्तल जी बोले। नमस्ते आचार्य जी। समीहा नमस्ते मीन्स जी। क्या है आचार्य जी? चेष्टा, जी प्रयास। आचार्य जी। आचार्य जी, प्रयत्न मतलब प्रयत्न चेष्टा। हाँ धन्यवाद आचार्य। जी। तो अब यहाँ पर आगे पहले अर्थ बताया, सुख और सुख का जो हेतु है, कारण है, अर्थात साधन इत्यादि जो है सुख के, इनको, इनके विषय में ही जानना होता है व्यक्ति को, और फिर जानकर फिर जो सुखदायी होता है उसको ग्रहण करता है। ऐसे ही दुख और दुख का जो कारण बने हुए हैं रहते हैं, उनको भी जानना होता है उसको, और उनको भी जानकर, और जो दुखदाई है उससे दूर होना, उसको हटाना, ये प्रयोजन रहता है व्यक्ति का। तो अर्थ क्या है जिसको उसके जानना है, वो सुख है, और सुख का जो कारण बने हुए हैं, ऐसे ही दुख और दुख का कारण बने जो भी है, सबको जानना प्रयोजन, वो वस्तु है जिसको अर्थ कहा गया है। फिर आगे कहते हैं, सोयम प्रमाणार्थो अपरिसंख्येय प्राण भृत भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात् सह अयम प्रमाणार्थः अपरिसंख्येयः प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात्। अभिप्राय क्या हुआ? वह यह क्या? प्रमाणार्थः, प्रमाणेन ज्ञेयः अर्थः प्रमाणार्थः। प्रमाणार्थ का मतलब हो गया प्रमाण से जो जानने योग्य है वह वस्तु। अपरिसंख्येय, गणना नहीं की जा सकती उसकी, गिन नहीं सकते उसको। क्यों? उसका कारण बताते हैं, प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात्। प्राण धारण करने वाले जो प्राणी हैं, प्राणभृत, उनके भेद के, उनके जो प्रकार हैं, उनके प्रकारों के न गिने जा सकने के कारण से। तो प्रमाण से जानने योग्य जो है, अर्थ है, तो उनको यहाँ पर संख्या नहीं की जा सकती उनकी, ऐसा यहाँ पर ऋषि वात्स्यायन जी कह रहे हैं। और उसमें कारण बता रहे हैं, क्योंकि जो प्राणी हैं उनके जो प्रकार हैं वो भी गिने न जा सकने योग्य। आगे कहते हैं, अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमिति ही प्रमिति रित्यर्थवन्ति भवन्ति। अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमिति ही इति अर्थवन्ति भवन्ति। तो कहते हैं कि प्रमाणे, अर्थवती च प्रमाणे, और प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर प्रमाण का प्रयोजन क्या था? वस्तु को जना देना, ठीक ठीक जना देना।
तो जब प्रमाण का प्रयोजन पूरा हो जाता है तो प्रमाता प्रमेयम प्रमिति ही, प्रमाता अर्थात जो जानने वाला है, प्रमेयम अर्थात जिसको जाना जा रहा है, और प्रमिति अर्थात जो ज्ञान है, जो ज्ञान हो रहा है, वो अर्थवंती अर्थात जिनका प्रयोजन पूरा हो गया है, ऐसे हो जाते हैं। तो प्रमाण जब अपने प्रयोजन को पूरा कर देता है तो बाकी जो चीजें हैं ये भी प्रयोजन पूर्ण वाली हो जाती है। अकस्मात, ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? उसका उत्तर है अन्यतम अपायेर्थस्यानुपपत्ते। अलग अलग करें, अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपपत्ते। अन्यतम चार चीजें हैं ना, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, चार की बात आई यहां पर। तो इनमें से किसी एक को, अन्यतम इनमें से किसी एक को अपाये हटा देने पर, अर्थस्य अनुपपत्ते, जो वस्तु है उसका ज्ञान नहीं हो पाने से, प्रमाण हट जाए तो भी प्रमाता बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं कर सकता। प्रमाता हट जाए तो फिर कोई प्रयोजन ही नहीं रहा जानने का। जिसके लिए जानना है, जिसको जानना है, वही नहीं है। प्रमेय नहीं है तो भी जानने वाला किसको जाने? प्रमिति अर्थात जो ज्ञान है, अगर वो नहीं हो रहा तो भी बेकार है, प्रमाता का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। प्रमाण के होने का कोई अभिप्राय नहीं रहा, प्रमेय के होने का भी कोई अभिप्राय नहीं रहा। तो अब यहाँ पर हर चीज को अलग अलग करके बता रहे हैं। जो चारों चीजें हैं उनको बता रहे हैं, उसका उसको परिभाषित कर रहे हैं। तत्र यस्येप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति स प्रमाता। तो इस विषय में जो अभी चर्चा चल रही है उसमें यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति ही स प्रमाता। तो पहला जो प्रमाता है उसके विषय में बता रहे हैं इस विषय में, जिसकी ईप्सा पाने की इच्छा, जिहासा छोड़ने की इच्छा, प्रयुक्त से इन इच्छा से प्रेरित जो व्यक्ति है उसकी जो प्रवृत्ति है वह प्रमाता है। तो प्रमाता किसे कहा गया? उस किसी चीज को पाने की या छोड़ने की इच्छा से युक्त जो प्रेरित हुआ हुआ व्यक्ति है, उसकी जो प्रवृत्ति है उसको प्रमाता कहा गया। अब प्रवृत्ति हम पीछे देख के आए थे, ईप्सा जिहासा प्रयुक्त से समीहा प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा, है ना? तो वो जिस समय ये चेष्टा सहित है तब उसको प्रमाता कहेंगे। अगर ये चेष्टा नहीं है उसमें तो फिर प्रमाता नहीं कहा जा सकता।
इसलिए यहाँ प्रवृत्ति को भी जोड़ा। फिर आगे कहते हैं स येन अर्थम प्रमिणोति तत् प्रमाणम। तो स येन अर्थम प्रमिणोति तत् प्रमाणम, अर्थात वह जो प्रमाता है, येन जिस साधन से, अर्थम प्रमिणोति जिस वस्तु को वो जानना चाहता था, उसको जानता है, जान लेता है, तब प्रमाण, वह प्रमाण है। तो जिस साधन से उसको जान लेता है उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमाता जिस साधन से उस अर्थ को जान लेता है, प्रमिणोति जान लेता है, वह प्रमाण है। आशीष जी बोले। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जो प्रमाण के बारे में जो है कि ये न ये अर्थम प्रमिणोति तत्प्रमाणम, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वह सूचना या वह ज्ञान जिससे वह जान रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, ये कैसे निकाला आपने अर्थ? क्योंकि प्रमाण तो एक ज्ञान ही तो होगा ना आचार्य जी, या? नहीं नहीं, प्रमाण नहीं, प्रमिति है ज्ञान। प्रमाण तो साधन है जनाने का। अच्छा, जी साधन अर्थात वो सूचना भी हो सकती है और कोई पदार्थ भी हो सकता है, ऐसा? हाँ बिल्कुल। अब जैसे आपके प्रमाण है, उसमें शब्द प्रमाण भी है, तो शब्द प्रमाण क्या है? जनाने का साधन ही तो है। जी ठीक है जी। जी आचार्य जी, तो ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं जी, स येन अर्थम प्रमिणोति, वह प्रमाता जिससे वस्तु को अच्छे से जान लेता है, ठीक ठीक जान लेता है, वही प्रमाण। प्रमिणोति, प्र जो है उपसर्ग है ना, तो बहुत अच्छे से ठीक ठीक इसको बताने के लिए जान लेता है, वही प्रमाण है। फिर आगे कहते हैं यो अर्थः प्रमीयते तत्प्रमेयम्। यह अर्थः प्रमीयते, जो वस्तु जिसको जाना जा रहा है, जाना जाता है, तत्प्रमेयम् उसको प्रमेय कहते हैं। और यत अर्थ विज्ञानम सप्रमिति ही, और उस वस्तु के विषय में जो ज्ञान होता है, वही उसी को प्रमिति बोला जाता है। देखिए आ गया भाई प्रमिति। फिर आगे कह रहे हैं चतस्रिषु चैवम विधासु, चतस्रिषु चैवम विधास्वर्थ तत्वम परिसमाप्यते। तो चतस्रिषु च एवं विधासु अर्थ तत्वम परिसमाप्यते। कहते हैं कि इन चार प्रकारों में अर्थ तत्वम, अर्थ वस्तु का, तत्वम वास्तविक ज्ञान, परिसमाप्यते पूरा हो जाता है। इन चार प्रकारों में वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान पूरा हो जाता है, ये अभिप्राय है। फिर आगे, अब ये तत्वम जो प्रश्न किया था, तत्व क्या है, तो तत्व ज्ञान क्या है, वो तत्व क्या है पहले ये समझ जाएंगे तो उसी के विषय में ज्ञान, वो तत्व ज्ञान हो गया। इसका उत्तर दे रहे हैं किम पुनः तत्वम, जो पूछा गया था प्रश्न। तो तत्व क्या है, अर्थात तत्वम परिसमाप्यते कह दिया ना, चतस्रिषु च एवं विधासु अर्थ तत्वम परिसमाप्यते। तो तत्वम शब्द आ गया, एक तत्वम आया, तो अब इसका बताइए, अब इसका क्या अभिप्राय है, तो बता रहे हैं देखिए। किम पुनः तत्वम, फिर ये तत्व क्या है? सतश्च सद्भावो, सतश्च
चा सद्भावः, बोलेंगे सतः च सद्भावः, असतः च असद्भावः। अर्थात जो सत्तात्मक वस्तु है उसकी सत्ता होना, उसकी उपस्थिति होना, असतः च, जो असत्तात्मक है अर्थात जो अभाव रूप है उसका असद्भाव, उसका न होना, यही तत्व है। और ज्ञान आगे लगा दीजिए, जो सत्तात्मक वस्तु है उसकी सत्ता होने को जान लेना, और जो सत्तात्मक वस्तु नहीं है, जो अभाव रूप है, उसके न होने को जान लेना, यही तत्व ज्ञान। तो स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। दोनों चीजें आई हैं इसमें, अभाव को भी लिया जा रहा है। अब उस इसका भी प्रश्न का उत्तर लेंगे, देखिए यहाँ पर, सत सदिति गृह्यमाणम यथाभूतम अविपरीतम तत्वम भवति। तो कहते हैं सत के बारे में कह रहे हैं, तो पहले सत, पहला सत, सत का विषय बताने के लिए कह रहे हैं। तो सत इति, यह सत है, इस रूप में, भाव रूप में, गृह्यमाणम, प्राप्त होता हुआ, जाना जाता हुआ, यथाभूतम, जिस प्रकार का वह है, जैसी वो वस्तु है, अविपरीतम, उससे विपरीत बिल्कुल भी नहीं, तत्वम भवति, उसी को तत्व कहते हैं। सत्तात्मक वस्तु के विषय में तत्व किसे कहेंगे, कि वो वस्तु जानी जाती हुई, जैसी वो है वैसा ही, उसी को तत्व कहेंगे, उसके विपरीत को नहीं कहेंगे, अविपरीतम। फिर आगे कहते हैं, देखिए, असच्च असदिति, असच्चा सदिति गृह्यमाणम यथाभूतम अविपरीतम तत्वम भवति। तो असत च असत इति गृह्यमाणम यथाभूतम अविपरीतम तत्वम भवति। ऐसे ही जिसका अभाव है, जो है ही नहीं, जो असत्ता है, तो ऐसे असत अर्थात जो असत्ता है, जो नहीं है, इस प्रकार से गृह्यमाणम, वो जाना जाता हुआ, यथाभूतम, जैसा वो नहीं है, तो जैसा, यथाभूतम का मतलब यही है ना, कि जैसा वो है ही नहीं, अविपरीतम, उससे विपरीत नहीं, अर्थात उसकी सत्ता नहीं जानी जाएगी, उसको भी तत्व कहते हैं, तत्वम भवति। तो कहते हैं कथम उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धेति। भाई ठीक है, पहली बात तो समझ में आ गई, बाद वाला कैसे, उसकी प्रमाण से कैसे उपलब्धि हो जाएगी, अभाव की कैसे आप प्रमाण से उपलब्धि करोगे, प्रश्न कर रहे हैं। तो कहते हैं सति उपलब्ध माने तदुपन तद अनुपलब्धे है, सत्युपलभ्य माने तद अनुपलब्धे है, सति उपलभ्य माने, तो सत्तात्मक के ज्ञात होने पर उपलब्ध माने, तद अनुपलब्धे है, और असत्तात्मक के ज्ञात न होने से प्रमाण से उपलब्धि हो जाएगी। कैसे, उदाहरण दिया प्रदीपवत, जैसे दीपक, दीपक है तो यथावत पता चलता है दीपक है, और नहीं है तो पता चलता है कि नहीं है। ऐसे ही दीपक से अगर ये देखें कि किसी कमरे में वो है, और वस्तुएं जो वहां पर है वो दिखेंगी, और जो नहीं है वो भी पता चलेगा कि नहीं है। तो इसका उदाहरण जो है
हम अगली कक्षा में देखेंगे। दे रखा है यहाँ पर। इतना ही रखते हैं, आज समय हो चुका है। जी, आशा जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। नमस्ते गुरुजी। जी, गुरुजी, जो अर्थ से अभिप्राय आपने बताया, वस्तु वस्तु मतलब जैसे कोई भी, क्या अभिप्राय समझे जिसको वस्तु? वस्तु का अभिप्राय है कि वहां पर अर्थ बताया ना कि सुख और सुख का हेतु, दुख और दुख का हेतु, है ना। तो मतलब किसी भी वस्तु से कोई मतलब नहीं है। वो जो सुख दे सकती है उस वस्तु की तलाश में व्यक्ति रहता है, जो दुख दे सकती है उसी से दूर हटना चाहता है। ऐसी वस्तु से अभिप्राय। ठीक है जी। गुरुजी, सामान्य भाषा में क्या समझे, कुछ वस्तु क्या होगी जैसे? अच्छा, तो अभी हो चुका है समय, अभी शंका समाधान अभी नहीं हो सकता, लेकिन आप मुझे लिखकर भेजिए तीनों। जी गुरुजी, अ, धन्यवाद। आशा जी हैं, आशीष जी हैं और कुसुम जी। मुझे जो है आप प्रश्न लिख के भेज दीजिए। अगली कक्षा में पहले शंकाओं का समाधान करूंगा, फिर उसके बाद अगला पाठ होगा। ठीक है जी। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम कर। ओम। ओ